आज की वीडियो में बात करेंगे बुक्स और ऑथर्स के बारे में जिनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और उससे पहले जो पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे उनके आंसर और वे क्वेश्चन आपके लिए ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द जंगल बुक के लेखक कौन है? तो जो जंगल बुक है उसके लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने 1907 में नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर के लिए। तो आपके कभी ये क्वेश्चन आए कि रुडयार्ड किपलिंग ने नोबेल प्राइज किस वर्ष में जीता था, तो आंसर हो जाएगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक फाली एस नरीमन है, जो सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये उनकी बायोग्राफी है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 फाली एस नरीमन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है 1859 में, और इसमें टोटल 502 पेजेस थे। तो आंसर है इसका नंबर 3 चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक कौन है? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक डोमिनिक लोपियर हैं। इसके नाम पर 1992 में इसी नाम से फिल्म भी बनी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 डोमिनिक लोपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइफ है वो देवानंद साहब की बायोग्राफी है, जो एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 4 देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो एक फेमस नोवेल है जो जेन ऑस्टिन ने लिखा था। इसका जो पब्लिकेशन है वो 1813 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो 1984 है वो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि वर्ष 1949 में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर है इसका जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू लाइफ्स किसने लिखी थी? तो जो टू लाइफ है वो विक्रम सेठ की लिखी हुई पुस्तक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा हो या सुना हो तो उन्होंने सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, इन तीनों को उन्हीं ने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, 1, 2 और 3। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अफ्रीका में फैले हुए रंग भेद के बारे में काफी खुलकर विचार किया और कैसे अफ्रीका ने इस रंग भेद से मुक्ति पाई, और जिसमें नेल्सन मंडेला जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? विटनेस द नाइट किश्वर देसाई ने लिखी है, और ये 2010 में पब्लिश हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2 विटनेस द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है इन चारों पुस्तकों में से वो है गाइडिंग सोल। तो आंसर हो जाएगा इसका गाइडिंग सोल। और ये उन्होंने अकेले ने नहीं लिखी है, अब्दुल कलाम और अरुण कुमार तिवारी जी, उन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसके को राइटर हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक अर्थशास्त्री व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की पुस्तक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो सलमान रश्दी की लिखी हुई पुस्तक है, जो 1981 में पब्लिश हुई थी, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3 सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो लज्जा पुस्तक है वो तस्लीमा नसरीन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये जो तस्लीमा नसरीन जी हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3 तस्लीमा नसरीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन श्री अरविंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो उन्होंने 1919 में प्रकाशित की थी। तो आंसर हो जाएगा इसका श्री अरविंद। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो 2009 में छपी हुई पुस्तक है, जो मेघनाथ देसाई ने लिखी है।
तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3 मेघनाथ देसाई। और एक पुस्तक और है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है 1944 में, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया है मेघनाथ देसाई की और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है, जिसमें साइंस के बारे में बहुत खुल के और बड़े विस्तार से लिखा गया है। और स्टीफन हॉकिंग अपने टाइम के बहुत महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनकी मृत्यु हाल ही में 2018 में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुंधति रॉय किस पुस्तिका की लेखक हैं? तो अरुंधति रॉय जी ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की पुस्तक लिखी है, जो 1997 में पब्लिश हुई थी। इसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो जो द रोड अहेड है वो बिल गेट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये उन्होंने 2 और लोगों के साथ मिलकर लिखी थी, एक है जिनमें से नाथन मेरवोल्ड और दूसरे हैं पीटर रियंसन, और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1995 में। तो आंसर में सिर्फ बिल गेट्स दिया गया है, तो हम सिर्फ बिल गेट्स पे ध्यान देंगे। तो आंसर हो जाएगा नंबर 3 बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? तो अगर आपने मालगुडी डेज जो नेशनल टीवी पे प्रोग्राम आता था, अगर वो देखा हो तो आपको पता होगा कि जो आर.के. नारायण जी जो मशहूर कार्टूनिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और उन्होंने एक गाइड नाम का भी नोवेल लिखा था, जिस पर देवानंद साहब ने एक फिल्म बनाई थी गाइड नाम से ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर.के. नारायण जी। आर.के. नारायण जी ने लिखी है मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मालगुडी डेज है वो भी आर.के. नारायण ने लिखी है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स वो भी आर.के. नारायण ने लिखी है, और गाइड भी, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो जो गार्डनर है वो आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताएं हैं, उनका एक संग्रह है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 4 गार्डनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है? ये किताब दीपक चोपड़ा जी द्वारा लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2 दीपक चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 प्लेइंग इट माई वे, जिसमें उन्होंने अपने 24 साल के करियर के सुने अनसुने किस्सों को सबके सामने रखा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जॉन कीट्स की एक कविता एंडीमियन से ली गई है, जिसका पब्लिकेशन 1818 यानी 1818 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा नंबर 3 जॉन कीट्स, उनकी कविता की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक ए ग्रेट इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? इसके लेखक एन.आर. नारायण मूर्ति है, जो फाउंडर चेयरमैन है इन्फोसिस के। अगर ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन कौन है, तो आंसर हो जाएगा एन.आर. नारायण मूर्ति, और इस क्वेश्चन का भी आंसर है एन.आर. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो जो ये दोनों पुस्तकें हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1 कार्ल मार्क्स। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक हैं? तो द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन बिशन लाल वोरा जी ने किया था, जो कि IGP रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बिशन लाल वोरा नंबर 2। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका VS नायपाल। ये इनके उपन्यास हाफ ए लाइफ का अगला पार्ट है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। का कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। थैंक यू।